So hello guys, very good afternoon everyone. I am आशीष कुमार. वेलकम यार ABS स्टडी हब में आपका बहुत स्वागत है. गाइस मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर आशीष कुमार. सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के बारे में. सो गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. सो गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली क्या होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ चार्ज इज एवरीथिंग इज अ यूनिवर्स एज इज अ मेडअप ऑफ एटम. क्या होता है गाइस, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक क्या है, एवरीथिंग इज अ यूनिवर्स. उसको किसने बना रखा है, यूनिवर्स ब्रह्मांड ने बना रखा है. और वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है. अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि एटम क्या है. अभी फिजिक्स में एटम का क्या कनेक्शन है. तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो एटम का कनेक्शन है हमारे किस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर में, वो ये है कि जो हमारा एटम है वो क्या है, एवरीथिंग यूनिवर्स हमारी चीज में क्या है, यूनिवर्स में क्या हमारे एटम क्या है, किसको डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को. सो गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज इज एवरीथिंग यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स. तो गाइस अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. इसके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, किसके चार्ज पार्टिकल्स, एटम्स के जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रॉन्स एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड द थर्ड वन इज लास्ट न्यूट्रॉन्स. सो गाइस ये जो हमारे 3 जो टाइप्स होते हैं वो हमारे होते हैं एटम्स के चार्ज पार्टिकल्स, जिनमें हमारे इनके चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव, प्रोटॉन के पॉजिटिव एंड इसके क्या होते हैं, जीरो मींस न्यूट्रल. ये हमारे क्या है, 3 टाइप्स हैं. देन गाइस जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा चार्ज क्या होता है. गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली वो चार्ज होते हैं जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव. गाइस कितने चार्ज के टाइप्स होते हैं, 2. फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज अ नेगेटिव. ओके गाइस, ये क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव. ओके, अब जो है हमारा क्या जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें नेक्स्ट, वो हमारा जो है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस होते हैं, और चार्जेस रिपेल भी होते हैं. सो गाइस हम जो देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव. ठीक है गाइस, तो क्या पढ़ा हमने, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव. और जो लाइक चार्ज होते हैं, मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं गाइस, रिपेल करते हैं. मतलब आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. जैसे गाइस हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या एक सेम चीज है और सेम चीज आपस में क्या करती है, रिपेल करती है. अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, मतलब जैसे कि अनलाइक चार्ज में मैं आपको बताऊं तो क्या होते हैं अनलाइक चार्जेस. अनलाइक चार्ज वो चार्ज होते हैं बेटा, जैसे कि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट. अभी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कैसे होते हैं, अब हमने यहां लिखा है हमारे पास कि अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्टेड. वो अट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे हमारे जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. जैसे हमारे पास कोई भी एक चार्ज आया, ठीक है, एक चार्ज अगेन आया, इन दोनों का आपस में क्या हो गया है, अट्रैक्शन हो गया है. क्या हो गया गाइस, इसमें आपस में इन दोनों चार्जेस का क्या हो गया है, अट्रैक्शन हो गया है. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनकी ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब्स, जिसको हम डिपेंड करते हैं सी से. किससे करते हैं गाइस, हम इसको सी से क्या करते हैं, लिखते हैं. ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो फर्स्ट है एडिटिविटी. एडिटिविटी क्या होता है, चार्ज एडिक एल्जेब्रिक, जिसमें जो चार्जेस होते हैं हमारे वो एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या कर दिए जाते हैं,
ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि जो भी हमारे पास चार्ज है, लाइक दैट क्याउ चार्ज है। अब क्याउ को मान लो मैंने किसी एल्जेब्रिक फॉर्म में लिया है इधर, ठीक है, क्याउ को मैं इधर क्या लिया है, किसी एल्जेब्रिक फॉर्म में लिया है, लाइक दैट एक्स में या वाई में, किसी में भी मैं आपको क्या कर दिया, मैंने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड कर दिया। तो आप देखते होगे कैसे ऐड कर देते हैं हम, जैसे क्याउ वन, तो क्याउ क्या है, एल्जेब्रिक, और वन क्या है, चार्ज का नंबर है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन। अब देखिए गाइस क्या होता है कंजर्वेशन, आइसोलेटेड सिस्टम के टोटल चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं। मतलब जो हमारे पास आइसोलेटेड वर्ड है, क्या है गाइस, जो हमारे पास आइसोलेटेड वर्ड है उसका मतलब ये है इधर, जो आइसोलेटेड है मतलब क्या है, अब जो हमारे पास आइसोलेटेड जो एक वर्ड है, आइसोलेटेड क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इस पर टोटल चार्ज कांस्टेंट कैसे रहता है। अब हमें बोला है कि जो आइसोलेटेड होता है उस पर जो हमारे टोटल चार्ज होते हैं वो सभी चार्जों को हमने क्या करके रख दिया है, कांस्टेंट करके रख दिया है। कि मतलब हमारे पास क्या है, जितने भी चार्ज है आइसोलेटेड वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन इज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं वो ही हमारे किससे मिलकर बने, एक तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और थर्ड किसी भी इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, कैसे इसका पॉइंट चार्ज होता है, और कैसे आपस में फील्ड लाइंस होती हैं। तो देखिए गाइस वन बाय वन समझते हैं इनको क्या चीजें हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कि अब हम ये जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब हमारे को ये बेटा ये बता रहा है कि जितना पर यूनिट चार्ज होगा, कितना, जितना ये पर यूनिट चार्ज होगा वो हमें क्या बताएगा कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज के, वो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है, जिसका फॉर्मूला है बेटा E अपॉन में F अपॉन क्यू ओ। मतलब जो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये हमें ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। अब जो क्यू है मतलब हमें ये बता रहा है कि जो इसका चार्ज है, ठीक है, जो इसका क्या बेटा चार्ज के बारे में आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा। अभी चार्ज क्या है, अभी हमने ये पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होता है। अब इसके चार्ज के बारे में पढ़ते हैं बेटा। जिसका चार्ज होता है इसका फॉर्मूला होता है बिल्कुल फिक्स जो होता है E अपॉन में, मतलब E जो हमारा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा E है यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एंड 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R2। अब ये जो फॉर्मूला है मेरे पास गाइस, ये जो क्या है फॉर्मूला है, ये जस्ट आपने देखा, ये जो हमारा Q1 Q2 R है, जो R स्क्वायर है, जो भी चीजें हैं हमने देखा, जो हमारे Q है वो किससे आया, कैसे आया, क्योंकि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है एक्सपीरियंस्ड है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज के क्या है, इक्वल है। अब जब हम इसको Q मतलब इसका चार्ज लेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर होता है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या, एक तरह का परमिटिविटी, क्या एक तरह की फ्री है, मतलब ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, परमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब यही वर्ड होता है कि ये फ्री है, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, नथिंग विल बी चेंज्ड। जैसे इसके स्पेस की वैल्यू गिवन दे रखी है हमें बेटा, जैसे 8 पॉइंट जो भी गिवन है 8.844 इक्वल्स टू 10 टू स्टिक पावर 12 कूलम्ब सेकंड न्यूटन 1 एंड मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारी वैल्यू है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ये हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल फिक्स है, क्या है, फिक्स है, ठीक है गाइस। अब ये जो फील्ड लाइंस होती है, जैसे कि
फील्ड लाइंस के बारे में ये बता रखा हमें कि ये जो फील्ड लाइंस है हमारे पास क्या है, फील्ड लाइंस है, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। मींस कोई भी हमारे पास चार्ज है, लाइक दैट यहां पर चार्ज है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड जब यहां पर आएगी इसका टर्मिनेट पॉइंट है, मतलब जहां पर इसका एंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट एंड नेगेटिव इज अ टर्मिनेट एंड एंडिंग पॉइंट, दैट इज अ फील्ड लाइंस। नेवर इंसेक्ट ईच अदर, आपस में क्या करते हैं, इंसेक्ट नहीं करती है किसी को भी। द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ ई। ई क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप ई बोल रहे हो। अब जो गाइस हमें जो ये दो डायग्राम बता रखे हैं हमें, वो क्या बता रहे हैं, एक तो पॉजिटिव, एक दूसरा जो बता रहा है वो हमें नेगेटिव। पॉजिटिव में ये जो हमें जो लाइन शो कर रही है फील्ड लाइंस, ये हमें क्या बता रही है, फील्ड लाइंस के बारे में बता रही है। सेम नेगेटिव में भी जो ये चीजें हैं सेम फील्ड लाइन शो कर रही है। बस फर्क क्या है बेटा हमारे इसमें, जो फील्ड लाइंस इसमें क्या होती है, आउटवर्ड बाहर की तरफ फील्ड लाइंस जाती है, बट जो नेगेटिव में क्या होती है, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। अब जो थर्ड वन है वो क्या है, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के बारे में जानते हैं, गॉस लॉ एक्चुअली होता है क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन अ गिवन सरफेस। मतलब गाइस क्या है इसके कहने का मतलब, कि जितना भी हमारे पास चार्ज है, जितना भी हमारे पास क्या है, हाँ जी, जितना भी हमारे पास क्या है, चार्ज है, जितना भी हमारे पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जितना भी कलेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू सरफेस से, वो हमारे कितना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल इन क्लास चार्ज ऑफ सरफेस से। तो जैसे इसको अगर मैं लिखूं तो सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ई डॉट डी एस, ये क्या बता रहा हमें कि जितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था पास थ्रो कर चुका है क्लोज सरफेस में, वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम के इक्वल है। तो जो क्या हुआ हमारा चार्ज था वो तो इनक्लोज था, क्योंकि इसमें पहले बोल रखा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास थ्रू किसमें, क्लोज सरफेस में, और जितना हमें पास इक्वल चाहिए वो हमारे किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो गाइस ये जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो जितना क्लोज सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन के टाइम के इक्वल टू गॉस लॉ होता है। एंड इसकी एप्लीकेशन जो E होता है वो इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज होता है और एक इन्फिनिटी शीट होती है। एंड जो फाइंड E ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन अ कंडक्टिंग स्फीयर। सो गाइस जो भी आज की हमने क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे रिपेल करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, कौन से पॉजिटिव चार्ज, कौन से नेगेटिव चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, क्या इसके पॉइंट क्यू चार्जेस होते हैं, क्या इसकी इंटेंसिटी होती है, क्या गॉस लॉ होता है, क्या कूलम्ब्स लॉ होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम इसके कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सम पेंडिंग टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो गाइस आप तक के लिए थैंक यू सो मच इन माय योर क्लास। एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज कमेंट हियर and I will get solved here. So thank you so much guys.